हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। विमल, राकेश, कल्पना, पीयूष, मोहित, शिवम, विनय, पूजा, अर्चना, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी, संख्या पद्धति की। ठीक है, हमने आपको 85 क्वेश्चन करा दिए थे, 85 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है जी। राधे राधे जी। मोहित जी, जी बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए आप 86। क्वेश्चन नंबर मेरा 86 क्या है? यदि n प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की घात n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना है? क्वेश्चन है, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो हो तो 10 की घात n माइनस 1 बराबर है आपका 4707। तो n का मान कितना है? तो n का मान क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 की घात n माइनस 1 बराबर 47। तो n का मान क्या? ठीक है, n का मान पूछा, करिए सॉल्व आप लोग। जी करिए, इसे सॉल्व करिए क्वेश्चन को पहले तो। देखिए, n प्राकृतिक संख्या, n बराबर कुछ भी रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 डैश कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं मेरी क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अनंत। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन? 10 की घात n माइनस 1, इसे सॉल्व करना है, n का मान पूछा है। ठीक है, n बराबर पहले हम 1 रख के देखते हैं। चलिए, n बराबर 1 रख के देख लिया हमने। 10 की घात 1 माइनस 1 बराबर 9। ऐसे ही 10 की घात 2, n बराबर अब हम 2 रख के देखते हैं, माइनस 1। 10 का वर्ग 100, 100 में से 1 गया 99। ऐसे ही हम 10 की घात 3 यानी कि 10 n बराबर 3 रख के देखते हैं, तो 999। ऐसे 10 की घात 4 माइनस 1 999, 9999, कुछ भी रख सकते हैं। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने 10 की घात यहाँ पे 3 रखा है, तो ये कितना इसका योग दे रखा है, तो इसका योग करो। 9 9 दूने 18, 9 तियो 27। कितना योग हो रहा है? 27। इसमें डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। 9 तियो 27, यानी कि हमने क्या रखा था? 10 की घात 3। तो ऐसे ही ये क्या दे रखा है मेरा? योग। योग कितना दे रखा है? 47। 4707 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे, जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, करिए। 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, बचा मेरा 2, 9 दूनी 18, फिर बचा आपका 2, 9 तियो 27, 523 आंसर हो गया। ठीक है जी, 86 का मेरा कितना हो गया आंसर? 523।
जी देखिए आप लोग, देखिए देखिए कल्पना जी, देखिए इधर देखिए, जैसे ये 10⁻³ - 1 बराबर 999 होगा, तो ये संख्याओं का योग दे रखा है, तो इसका योग करेंगे हम पहले, तो देखेंगे 9, 18, 27 योग कर लिया, डिवाइड 9 से कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा मेरा 3, यानी कि 10 की घात हमने 3 रखी तब ये आया, ठीक है। ऐसे ही ये योग दे रखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी घात कितनी होगी, ठीक। 4707 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 523, यानी कि n का मान कितना आ गया मेरा 523। n बराबर क्या आ गया 523, यही आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 87। एट्टी सेवन क्या है क्वेश्चन, 87 है संख्याओं 1 2 3 4 डैश 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणन के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी 1 से लेके 100 तक संख्याएं हैं, उनका आपस में गुणा किया जाता है, तो पूछा है इनके लास्ट में जीरो कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 87, संख्याएं 1 2 3 4 98 99 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो शून्यों की संख्या क्या होगी, तो शून्य की संख्या क्या होगी। 1 से लेके 100 तक संख्याएं हैं, ठीक है, इनका आपस में गुणा किया जाता है, तो शून्य कितने होंगे, इनकी जो आंसर आएगा उसमें शून्य कितने होंगे, तो शून्यों की संख्या पूछी है। ऑप्शन है आपका 24 22 21 11, 24 22 21 11 ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 21, ठीक। निकालिए इसे, करिए इसको सॉल्व, शून्यों की संख्या पूछी गई है, करिए आप लोग। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसे देखिए इधर, ठीक है। सबसे पहले तो पता करना है शून्य आता कैसे है। अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तभी शून्य आएगा, 5 का गुणा विषम में करेंगे तो शून्य नहीं आएगा। जैसे मान लो 5 का गुणा 3 में किया तो 5 3 15, शून्य आया, नहीं आया। 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10, यानी कि एक शून्य आया। ऐसे ही 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, एक शून्य। कहने का मतलब ये है 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तभी शून्य आएगा, अगर 5 का गुणा विषम में करेंगे तो शून्य नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए तो हम अब ये देखते हैं 1 से लेके 100 तक में कितने 5 आएंगे, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं। देखिए एक तो 5 हो गया, इसके बाद एक आपका 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद आपका 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद आपका 75,
75 के बाद 85, 85 के बाद 95, ठीक। इसमें 5 5 आया, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे शून्यों की संख्या, क्योंकि 1 से लेके 100 तक तो सम संख्याएं तो बहुत सारी होंगी, तो सम की कोई काउंट नहीं करना है हमें, काउंट क्या करना है 5, ठीक है। इसमें 5 में कितना है, वो आएगा 0 1 आएगा, इधर 15 में 1, इधर 25 में 2 आएंगे। कैसे, 25 5 × 5 यानी कि 2 बार 5 आएगा, तो कितना आएगा 2 शून्य आएंगे। इसमें 1 शून्य आएगा, इसमें क्या 1 शून्य आएगा, इसमें 1 आएगा, 55 में भी 1 आएगा, 65 में भी 1, 75, 25 दियो 75 यानी इसमें कितने शून्य आएंगे 2, ठीक है। इसमें 2 शून्य आएंगे, इसमें आपका 1 आएगा, इसमें 1 आएगा। कितने शून्य हो गए, 1 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12, टोटल इसमें कितने निकल आए शून्यों की संख्या 0 यानी कितने 12, ठीक। अब 0 कौन सी रही बची संख्याओं के पीछे होगा, एक देखो 10 के पीछे 0 है, 20 के पीछे 0 है, 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इन संख्याओं के पीछे शून्य है ना, है। चलिए 10 में कितना होगा 1, 10 में शून्यों की संख्या 1, 20 में भी 1, 30 में 1, 40 में 1, 50 में कितनी होगी, 50 में 25 दूनी 50 यानी कि इसमें कितनी होगी 2, इसमें 1, 70 में 1, 80 में 1, 90 में 1, 100 में 2 हैं ही, दिख ही रही है ये 2, तो ये शून्य कितने हो गए 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10, 10 और 2 12, ठीक है। टोटल शून्य कितने हो गए 12, ये कितने 24। उस मैथ की बुक में 21 आंसर दे रखा है, वो गलत है, ठीक है। कितना हो गया मेरा 24। पैसेंस रखिए, बता रहा हूं, रुकिए तो आप देखिए कितने आ गए, ऐसे काउंट करना। अगर यही संख्या 1 से 1000 तक दे दी जाए फिर क्या करेंगे जी, फिर तो नहीं निकाल पाएंगे ना, बहुत बड़ी संख्या हो गई। इसलिए अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, जी जी। विमल जी कहाँ नहीं समझ में आया, अरे इसमें पूछा है क्वेश्चन में शून्यों की संख्या क्या होगी, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तभी तो शून्य आएगा, विषम में करेंगे तो शून्य नहीं आएगा। तो सिंपल 5 कितनी 1 से लेकर 100 तक 5 कै बार आता है, 5 में आता है 15 में 25 में 35 में 45 55 में 65 में 75 में 85 95 में, तो इनमें शून्य देख लिए 12, इधर शून्य कितने हैं ये भी 12, तो टोटल शून्य कितने हो गए 24, ठीक है। चलिए अब इसकी ट्रिक देखिए कैसे करेंगे, ट्रिक से अगर यही 1 से 1000 तक, अभी तो मान लो काउंट कर लिया छोटी संख्या थी, अगर 1000 तक होगी तो फिर हालत खराब हो जाती है हम लोगों की। तो कैसे करेंगे सर, देखिए सर ऐसे करेंगे, टिक क्या है 1 से लेके 100 तक, तो लास्ट की संख्या कितनी है 100। अब इसमें हमें ढूंढना क्या है 5, चलिए 5 से डिवाइड करिए, और डिवाइड तब तक करते रहेंगे भाग्यफल में जब तक वो 5 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। जब तक 5 का भाग जाता रहेगा तो हम डिवाइड करते रहेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20 5 100, 20, फिर 5 से करिए 5 चौकू 20, ठीक है। अब 5 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया भागफल कितना 20 और 4 24, इनको ऐड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल, 20 4 24, ठीक है। करिए नोट इसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है।
भाग की एक क्रिया में भागफल, भागफल कितना है? भागफल है आपका, भागफल 403। भाजक कितना दे रखा है? भाजक, भाजक 100 है। ठीक है, भाजक 100 है और शेषफल 58 है, 58। शेषफल, शेषफल 58। भाज्य पूछा है, भाज्य क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा है? भाज्य। करिए इसे। इसको करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 करिए। देखिए, पूछा क्या है? भाज्य। तो मेरा भागफल का वो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बचपन में हम लोगों ने बहुत किए ऐसे। बचपन में एकेडमिक क्लास में आप लोगों ने बहुत किए होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? भाज्य हो गया मेरा, भाज्य। ये भागफल, सॉरी, भाग, भाजक, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और इधर ये शेषफल। ठीक है, अब निकालिए आप। तो क्वेश्चन पूछा है भाज्य, तो भाज्य क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो ये क्या बना? भाज्य बराबर भागफल, सॉरी, भाजक प्लस इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ठीक है। अब मेरा भाज्य पूछा है, भाजक कितना दे रखा है? भाजक दे रखा है आपका 403 इंटू भागफल कितना है? सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, भाजक 100 दे रखा है, भाजक 100 इंटू भागफल 403, शेषफल 58। ये सॉल्व करना है। करिए इसे। 403 0 प्लस 58, इसे ऐड कर दीजिए। 403 0 0 58, सॉरी 58, यही आंसर हो गया, 40358। ठीक है, क्या आंसर हो गया जी? 40358। देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर इसका इसमें गुणा होता है, भाजक का भागफल में गुणा होता है, प्लस शेषफल होता है। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर कितना? भाज्य मेरा कितना निकलेगा? 40358। नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, आज का सेकंड लाइन क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। एट्टी 89 क्या है क्वेश्चन मेरा? 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा? 48 संख्या है, 48 को
किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल कितना 173 तथा प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर के गुणनफल के बराबर। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, चलिए करिए सॉल्व इसे। तो वो कौन सी संख्या है? ठीक, संख्या हमने मान ली x का 48 बराबर 173 इंटू 240। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा गुणा मासा। ठीक, ये भी वही है। चलिए, तो x का मान निकालना है हमें। x बराबर 173 इंटू 240 अपॉन में 48। चलिए इसे कट करिए। 24 दूनी 48, 24 एकन 24, 2 से कट करिए, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 173 पंचे करिए, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36 की 6 हासिल 3, 5 3 8। आंसर क्या आ गया मेरा? 865। ठीक है, करिए इसे नोट। जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, इसको देखिए। क्वेश्चन 90 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 90 है 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। ये तो डिवाइड ही दे रखा है। 34 3 4 कितना है? 3428। इसमें पूछा है इस संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, कौन सी संख्या इसमें से इस संख्या में से घटा दी जाए जो यह संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन है 8 4 22 35। ऑप्शन लिख लीजिए आप। ए 8, ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन है आपका 4, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 35। क्वेश्चन है, सुनिए क्वेश्चन, किस संख्या को इसमें से घटा दिया जाए कि यह संख्या 13 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। यानी कि यह संख्या इसमें से क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या 13 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 13 से डिवाइड करिए। 3428 डिवाइड बाई 13 करिए। देखिए 13 दूनी 26। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक
78, अब 13 तियो 39, 13 चक्कू 52 ज्यादा हो रहा है, 13 तियो 39, कितना बच रहा है? 18 में से 9 गया, 9 बच रहा है। हम्म, कहाँ पे गलती हो रही है इसमें? क्वेश्चन सही लिखा है। 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है? इसके ऑप्शन गलत हैं क्या? फिर से करके देखिए, एक बार देखिए। अच्छा, इसमें से कौन सी संख्या घटा दी जाए जो उससे 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए? ठीक है, देखिए 3 4 2 8 डिवाइड बाई 13 का करेंगे। इसमें से 13 का करिए। पहले तो इसमें संख्या पहले हम घटा के देखते हैं, ऑप्शन बाई एटेंटाइल से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लेते हैं। 3 4 2 8 में से हम 35 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, करिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और ये 3 3। अब इसे 13 से डिवाइड करके देखिए, करिए। 13 दूनी 26, इधर कितना बचेगा? 4 3 7, 13 6 78, 13 एकन 13, यानी कि ये 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो संख्या कौन सी घटानी पड़ेगी हमें? 35। चलिए ऐसे करके देखिए। 3 4 2 8 डिवाइड बाई 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 26 यानी 14 में से 6 गया, 8 बचा आपका, इधर 82 हो गया। ठीक है, 13 छिक्के 78, 78, इधर आपका 4 बचेगा, इधर 48 हो गया। 13 तियो 39, 13 चकू 52 ज्यादा हो रहा है, 13 तियो 39 39। तो इसमें से 18 में से 9 गया, 9 बचा। तो इसमें अब क्या करेंगे? 9 ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इसे देखेंगे 32 22 4 8, ये तो होंगे नहीं। तो मेरा ऑप्शन ये 35 हो जाएगा। वो कैसे होगा? यहाँ पे ही हम अगर 35 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? देखिए माइनस करके, इधर बचा आपका 3 13 बचेगा। तो यहाँ से ही आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, इसमें घटाने की बात की थी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जी। चलिए, राधे राधे, जय हिंद।